मेरा नाम भाग्यश्री घोष है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक नया कोर्स जो कि फ्रॉम बेसिक से होगा, जिसमें इंग्लिश आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल लेवल 0 से एकदम आपको ऊपर के लेवल में लेके जाया जाएगा। सो आज का टॉपिक, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। सो किस तरीके से हम लोग अपने डे टू डे बातों को हम लोग ऐसे करके करें जिससे कि हम लोगों की ग्रामर भी गलत ना हो, हम लोग सही भी बात कर रहे हो एंड जो हमारे मन में एग्जैक्टली जो हम लोग बोलना चाहते हो, जो हम लोग अपनी बात दूसरे को पहुंचाना चाहते हो, बिल्कुल उसी तरीके से दूसरे को ये बात पहुंचे। सो टेंस मतलब क्या है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एंड पढ़ते हैं। जब हम टेंस की बात करते हैं, राइट, देखो गाइस, आप सबको अगर इंग्लिश सीखना है तो बिल्कुल अभी से डिटरमाइंड हो जाओ, अभी से आप लोग मान जाओ कि हाँ ठीक है, अब मुझे सीखना है। ये जो कोर्स है इसमें कुछ 50 से 60 वीडियोस होने वाले हैं। ये इस कोर्स का पहला वीडियो है और इन सारे वीडियोस को मिला के हम लोग कुछ ऐसा जादू कर देंगे कि जिससे हर किसी को इंग्लिश सही से बोलनी आ जाएगी, ग्रामर कभी भी गलत नहीं होगा एंड कैसे बातों को किस तरीके से हम बोलना चाहते हैं वो हम लोग उसी तरीके से बोलें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। सो इसके लिए चलो स्टार्ट करते। आज सबसे पहला टॉपिक जो कि हर किसी को जानना चाहिए, जिसके बिना हम लोग हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग में गड़बड़ करते थे, ग्रामर हमारी हमेशा गलत होती है, वो है टेंस। टेंस इंग्लिश में है टेंस, हिंदी में इसको ही बोलते हैं काल। तो है क्या ये टेंस? देखो, 3 टाइप की टेंस होती है। एक हमारा पास्ट टेंस होता है, एक हमारा प्रेजेंट टेंस होता है और एक हमारा फ्यूचर टेंस होता है। बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। हो सकता है कि कभी किसी ज़माने में आपने इसको स्कूल में पढ़ा हो या कहीं पढ़ा हो लेकिन समझ में नहीं आया हो। वो शायद इसलिए क्योंकि आप लोगों को वो 3 चीज़ें इतना ज़्यादा अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाया होगा, डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाया होगा कि एग्जैक्टली वो था क्या वो बैठा ही नहीं होगा। ऐसा होता है। सो या तो वो रहा होगा, या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट भी हैं, ऐसे इंसान भी हैं जिनको कुछ खास इंग्लिश नहीं आती है लेकिन आपको बिल्कुल 0 से सीखना है, ये कोर्स बिल्कुल हेल्प करेगा। तो अगर हम लोग पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में वो सारी बातें कहते हैं जो पास्ट में, भूतकाल में है, जो बीत गया। प्रेजेंट टेंस जो कि अभी चल रहा है, अगर हम लोग किसी से कुछ बात कर रहे हैं और वो भी अभी की, हाल फिलहाल की, आज की, कल ही कुछ हुआ था, उसी के बारे में रिसेंट बात करना चाहते हैं, तो वो सब बातें प्रेजेंट टेंस में की जाती है। और फ्यूचर टेंस में जो चीज़ हम लोग आने वाले कल में, भविष्य में जैसी बातें होनी चाहिए, उससे रिलेटेड सारी बातें फ्यूचर टेंस में करते हैं। सो सबसे पहले तो इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, ठीक है, ओ वर्तमान काल। और पास्ट टेंस यानी कि मैंने ल लिख दिया, सॉरी, भूतकाल, राइट। एंड जब मैं फ्यूचर टेंस की बात करती हूँ वो है भविष्य काल। अगर हिंदी की स्पेलिंग कहीं गड़बड़ हो जाए मित्रों तो माफ़ कर देना, बहुत दिनों बाद लिख रही हूँ, ठीक है। चलो, आज आप लोगों का प्रेजेंट टेंस तो हो ही जाएगा। प्रेजेंट टेंस में कैसी बातें की जाती है? प्रेजेंट टेंस में अगर मान लो कि मुझे अपने बारे में बात करना हो तो मैं बोलूँगी आई, ठीक है। और मान लो कि मुझे कोई भी बात करनी हो, मान लो मुझे बात करनी हो ईट, खाने पीने की बातें, और अगर मुझे बोलना हो मैं खाना खा रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम ईटिंग। अगर मुझे बोलना हो मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन। ये सब कैसे हुआ, मैं कैसे, अगर मुझे बोलना हो मैं खाती हूँ, आई ईट। अगर मुझे बोलना हो मैंने ये सब हम अभी की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, मैं खाना खा चुकी हूँ तो आई हैव ईटन। और अगर मुझे बोलना हो मैं खाना खाए जा रही हूँ सुबह से, मान लो अगर मुझे बोलना हो खाना नहीं, चलो मान लो चलो ईटिंग कर दो खिचड़ी, ठीक है। अब खाने का नाम भी ले लेते हैं, अगर आई ईट खिचड़ी
ठीक है। अगर मुझे बोलना हो कि मैं तो पिछले 10 दिन से खिचड़ी ही खाए जा रही हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ आई हैव बीन ईटिंग खिचड़ी फॉर लास्ट 10 days। गाइस ये सारी बातें प्रेजेंट टेंस की है। अब चलो आपको ट्रिक समझाते हैं जिससे कि ये जो मैंने 4 तरीके से आप सीधी सीधी बात है, 4 तरीके से मैंने आपको बातें बताई हैं एंड चारों का मतलब, चारों है तो प्रेजेंट टेंस के लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है। इनको अगर सीखना है तो एक आसान सा तरीका है, एक आसान सा फॉर्मूला है, वो हम लोग उसको देखते हैं। हमेशा याद रखना, अगर हम लोगों को बात सिंपल में रखनी है, जिसका मतलब अगर मेरे को कोई अपनी हैबिट बतानी है, हैबिट मतलब मेरे को कोई अपनी आदत बतानी है कि ये तो मेरी आदत है, या फिर मुझे अपने बारे में कोई चीज़ ऐसी बतानी है जो मैं डेली करती हूँ, जो मेरे रूटीन का काम है, जो काम मैं हमेशा करती हूँ, ऐसी सारी बातें, या फिर जो सारी बातें आप मान लो वो साइंस है, ऐसी सारी बातें जिसको हर कोई मानता है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, ऐसी सारी बातों को जब हम लोग बोलते हैं तो बिल्कुल सिंपल में बोलते हैं, उसमें एक उसमें हम सीधा जो हमारा जो देखो हर कभी भी कोई सेंटेंस हो, एक काम करते हैं, इसको सीखने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। हमेशा याद रखना कि कोई भी सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं, वैसे हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम, सेंटेंस को बनाने के लिए, एक वाक्य को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक नाउन या फिर प्रोनाउन। अब ये नाउन प्रोनाउन क्या है उतना डिटेल बाद में समझेंगे, फिलहाल आप ये समझो कि नाउन प्रोनाउन मतलब कोई एक नाम, किसी भी इंसान का हो सकता है, मेरा, तुम्हारा, आपका, ठीक है, या फिर किसी एनिमल का, किसी प्लेस का, कोई जगह हो गया, कोई सामान हो गया, किसी भी चीज़ का। हमें किसी भी वाक्य को बनाने के लिए एक नाम चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, एक काम चाहिए होता है, राइट, कि क्या काम किया, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। सो हम लोग एक काम करते हैं, अपनी बात को समझने के लिए एक नाउन ले लेते हैं, एक वर्ब। तो एक नाम बता दो भैया मेरे को, चलो काम करते हैं, नाम हम लोग बार बार चेंज करा करेंगे। एक छोटा सा नाम ले लेते हैं, रिया, ठीक है, और इस रिया नाम को हम लोग पूरे उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब वर्ब क्या ले लेते हैं, चलो काम में काम करते हैं, वर्ब में हम लोग पढ़ाई ले लेते हैं, सीखना ले लेते हैं, स्टडी ले लेते हैं, तो स्टडी, ठीक है। एक चीज़ और है अपनी सीखने के लिए एक चीज़ और है हमारे पास, तो एक बॉक्स यहाँ पे और बनेगी, वो है वर्ब के फॉर्म्स। वर्ब यानी कि आपका क्रिया है, काम है, क्रिया के तरीके होते हैं। एक तो सिंपल वाला तरीका होता है, जैसे कि स्टडी है, स्टडी या स्टडीज, जिसको कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं इंग्लिश में। एक होता है सेकंड फॉर्म, जिस वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसमें पास्ट टेंस में क्या बोलते हैं, जिसको सेम ही चीज़ को पास्ट टेंस में क्या बोलते हैं वो, जैसे कि अभी पढ़ाई प्रेजेंट टेंस में स्टडी है, तो पास्ट टेंस में स्टडीड था। एक होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि स्कूल के किताबों में होता है, वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। अभी आप ज़्यादा डिटेल के ग्रामर में मत जाओ, सीधा है, उसकी टेबल आती है इंटरनेट वगैरह में, गूगल में कहीं पे भी मिलेगा, वो बाद में सोचेंगे, पहले हम काम की बातें सोचते हैं। स्टडी पास्ट पार्टिसिपल में भी पास्ट का ही एक दूसरा फॉर्म होता है, इधर स्टडीड ही रहा। और एक होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसमें वर्ब अपने कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, मतलब उस वर्ब में ing लगी हुई होती है, तो यहाँ पे स्टडी का स्टडीइंग हो जाएगा। अब अगर ये वर्ब के फॉर्म्स हम लोगों को पता करने हैं तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से गूगल में अगर हम डालें फॉर्म्स ऑफ वर्ब
लिस्ट। अगर आप इस चीज़ को गूगल करो तो बहुत सारी साइट्स खुल जाएंगी, किसी भी एक साइट में अलग अलग वर्ब के क्या उसके फॉर्म होते हैं वो आ जाएंगे। तो इस अभी टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट देखा। एक तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था और दूसरा कॉन्सेप्ट ये रहा, राइट। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को जानने के बाद अब ज़रा हम लोग अपने प्रेजेंट टेंस की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सो जब भी आपको कोई हैबिट, कोई रूटीन, कोई साइंस या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करना हो, आपका जो लिखने का या आपका जो बोलने का तरीका होता है ना, पहले आप उस नाउन को बोलोगे। पहले फॉर्मूला बता दे रहे, इससे आप दुनिया भर के कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। पहले उस नाउन को बोलोगे और वो जो आपका वर्ब है, वो जो वर्ब है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में होगा, यानी कि ये वाला स्टडी या स्टडीज़ में से एक। तो अब हम लोग कुछ नाउन लेते हैं। एक नाउन ले लेते हैं रिया, एक नाम ले लिया किसी का, तो रिया, और वर्ब क्या था, स्टडी था, फर्स्ट फॉर्म में STUDIES, स्टडीज़। मैं आपको बताऊंगी स्टडीज़ कब लगेगा और बाकी दूसरे देखो। अगर मैं बोलूँ आई, तब बोलेंगे आई स्टडी। रिया स्टडीज़, रिया पढ़ती है। अगर मैं बोलूँ आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ। अगर मैं बोलूँ यू, यानी कि आप, यू स्टडी, आप पढ़ते हो। अगर मैं बोलूँ वी मतलब हम सब, वी स्टडी। अगर मैं बोलूँ ही स्टडी, ही स्टडी। अगर मैं बोलूँ शी, तो शी स्टडीज। तो रिया पढ़ती है, मैं पढ़ती हूँ, आप पढ़ते हो, हम सब पढ़ते हैं। ही किसी बॉय के लिए वो पढ़ता है, शी किसी गर्ल के लिए वो पढ़ती है। तो अगर हमें कोई सिंपल सा डे टू डे रूटीन, कोई हैबिट, कोई साइंस की बात, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई न्यूज़ की बात बतानी हो तो ऐसे लगता है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मेरे को कैसे पता कि स्टडीज़ लगेगा या स्टडी लगेगा, चलो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो इन सब का हिंदी क्या है? रिया पढ़ते है ना, मैं पढ़ती हूँ, है ना, यू स्टडी, आप पढ़ते हैं, राइट। तो इस तरीके से वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ही शी की जगह तो हम वो ही लगा सकते हैं, हिंदी में तो है ही नहीं कुछ, है ना। तो ये तो हिंदी रही। अब अगर हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा पढ़ती है कि पढ़ते हैं, इसमें ES कब लगेगा और स्टडी कब लगेगा और स्टडीज़ कब लगेगा, तो इसके लिए आ जाते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट नाउन से लिया गया है। उतना ग्रामर के रूल्स में नहीं घुसना है, आपको बस ये समझ लेना है आपका स्टडी कब लगता है और स्टडीज़ कब लगता है। अब स्टडीज़ हो या कोई दूसरा भी वर्ब हो, मान लो गो है, मान लो गोज है ना, तो कैसे पता कि सिंपल छोड़ना है या फिर ये S लगाना है? देखो हमेशा याद रखना, पर्सन्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाली हूँ मैं। 3 तरीके के इंसान होते हैं, 3 तरीके की बातें होती हैं। फर्स्ट, ध्यान देना, घबराना नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, मैं सिंपल बनाऊंगी आपके लिए। फर्स्ट पर्सन मैं, फर्स्ट पर्सन इंसान अपने लिए बात कर रहा होता है, मैं या फिर हम, यानी कि आई या फिर वी या फिर आवर या फिर अस, ये सारी जो कि इंसान खुद के बारे में बात करे तो वो है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, जब इंसान किसी दूसरे के बारे में बात करे, आपके बारे में, आप सब के बारे में, तो जब हम लोग आप, है ना, तुम, जो भी बोलना हो, तुम सब, है ना, तो उन सब के लिए आता है यू, योर, यही सब आता है ना। थर्ड पर्सन में इंसान किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा होता है,
ही, शी, इट, रिया, राज, कोई भी नाम ले लो, जो ना मैं हूँ ना आप, कोई तीसरा इंसान। सो इसके लिए ही, शी, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए। इट लगाएंगे अगर आपको जेंडर नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है, इट लग जाएगा, है ना। फिर दे लग जाता है अगर प्लूरल हो, देम। ये सारी बातें थर्ड पर्सन के लिए आती हैं। तो स्टडीज़ का क्या फंडा है वो समझा रही थी, इसीलिए यहाँ पे मुझे आपको पर्सन बताना पड़ा। स्टडीज़ का ये फंडा है कि अगर हम लोग सिंपल है, पीछे देखो, आई स्टडी है, यू स्टडी है, वी स्टडी है, ही स्टडी, शी स्टडीज, रिया स्टडीज। सिंपल सा फंडा है, अगर प्रेजेंट टेंस का थर्ड पर्सन हो तो फिर स्टडीज लगेगा भैया। लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस हो और इसका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, ये दोनों इनफैक्ट अगर एक और चीज़ बताऊं, अगर मुझे यहाँ पे दे लगाना होता ना तो दे स्टडी होता, यानी कि दे जो है ये प्लूरल है तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर में, और इसका थर्ड पर्सन का प्लूरल में। अब आप बोलोगे ये सिंगुलर प्लूरल का क्या सीन आ गया यार। चलो सीधी सी बात है, अब आपको ज़रा सिंगुलर एंड प्लूरल बताया जाए। सिंगुलर सिंगल वर्ड्स आया यानी कि एक, एंड प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा, वन बहुत सारे लोग। तो आई मतलब मैं, एक, यहाँ पे एक इंसान है। वी मतलब एक से ज़्यादा, आवर मतलब भी एक से ज़्यादा, अस मतलब भी एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा यानी कि ये प्लूरल है। आई यानी कि ये सिंगुलर है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। आप और तुम में अगर मैं तुम बोलती हूँ या आप बोलती हूँ तो वो सिंगुलर है। आप सब या तुम सब बोलती हूँ तो वो प्लूरल है। ये जो यू है सिंगुलर में भी यू होता है, एंड प्लूरल बोलो यू सिंगुलर वालों को भी बोलते हैं, प्लूरल वालों को भी। अगर मैं ही, शी, इट की बात करूँ, ये तीनों ही सिंगुलर है, ये एक ही इंसान के लिए होता है। लेकिन जब मैं दे या देम बोलती हूँ, ये एक से ज़्यादा इंसान के लिए होता है, ये प्लूरल होता है, वन प्लस वाला होता है, और ये तो वन। तो आपका सीधी बात, नो बकवास, आपका एस कब लगता है प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पे कहाँ पे स्टडी, एस कहाँ लगा, कहाँ एस लगा। अब ध्यान दो, रिया थर्ड पर्सन है। चलो पेन का कलर चेंज करते हैं। ये आपका रिया ये थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल, रिया थर्ड पर्सन का सिंगुलर, आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, यू फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। और वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर, शी थर्ड पर्सन का सिंगुलर। तो आप अगर इन सारे टेबल्स को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, और अब मैं आपको पीछे वाला पेज दिखा रही हूँ बहुत ध्यान से, तो आप क्या पाओगे कि प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन के सिंगुलर होने पे ही ये एस लगता है, वरना एस भी नहीं लगता। तो अगर मुझे ऐसी सारी बातें करनी हो कि मान लो अगर मुझे बोलना हो कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ, अगर मुझे बोलना हो मैं इंग्लिश सीखती हूँ, अब मुझे इसको कैसे बोलना पड़ेगा। मैं मतलब आई, सीखती हूँ मतलब ये मेरी आदत है, ये मैं हमेशा करती हूँ, उस काम को रेगुलरली करती हूँ। तो आई स्टडी इंग्लिश, बन गई बात। अगर मुझे बोलना हो रिया स्टडी इंग्लिश, रिया इंग्लिश सीखती है, तो रिया स्टडीज इंग्लिश। अब फिर से ध्यान दो, मैंने रिया के साथ स्टडीज क्यों लगाया, क्योंकि रिया आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक इंसान है इसलिए सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप, थर्ड पर्सन कोई और।
फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप, थर्ड पर्सन कोई और। रिया ना मैं हूँ ना आप, अगर आपका नाम भी रिया हो वो बात अलग है, लेकिन मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, वो भी एक इंसान है। तो रिया स्टडीज इंग्लिश। मान लो कि अगर बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश सीखते हैं थर्ड पर्सन में, तो दे बोल पाएंगे दे, लेकिन आएगा स्टडी इंग्लिश। क्यों? क्योंकि दे थर्ड पर्सन तो है, लेकिन दे आपका प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं। सो एस कहाँ लगती है? सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। तो आपने अभी क्या सीखा? आपने अभी ये सीखा कि प्रेजेंट टेंस में अगर कोई चीज़ जो कि आपकी आदत है, जो आपका रूटीन है, जो साइंस है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई न्यूज़ है, वो कैसे बोलना है? ऐसे बोलना है। पीछे आते हैं, पीछे बिल्कुल पीछे याद करो ये वाला पेज। मैंने आपको नंबर 3 में सिखाया था आई ईट खिचड़ी। यहाँ पे मैं, इसका मतलब क्या है? मैं खिचड़ी खाती हूँ। एज इफ ये मेरा हैबिट बन चुका है। तो आप देखो, मैंने आपको ये ऐसी बातें कैसे बोलनी है वो तो सिखा दी, लेकिन अब मुझे आपको सिखाना है आई एम ईटिंग खिचड़ी कब बोलेंगे, आई हैव ईटन खिचड़ी कैसे बोलते हैं, आई हैव बीन ईटिंग खिचड़ी कैसे बोलते हैं। तो उसके लिए इसका सेकंड वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में घुसा दूँ आपके माइंड में, तो कुछ नहीं घुसेगा। मैं चाहूँगी कि ऐसी बातें, प्रेजेंट टेंस का सिंपल फॉर्म की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस फॉर्म मेरे सेकंड वीडियो में है। सेकंड वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के बाद में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए रेट द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सबका सपोर्ट मोटिवेट मेरे को करेगा और ऐसे वीडियोस लाने के लिए। एंड मेक श्योर, आई ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नाइसली। ठीक है, एक दिन आप लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, और वो दिन इसी साल, इसी कोविड के लॉकडाउन के अंदर जल्दी आएगा। तो ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, 50 से 60 वीडियोस में फुल इंग्लिश आपके टिप्स पे हो। आज एक नई शुरुआत की हम सब ने मिलके, इस शुरुआत को कंटिन्यू रखते हैं। आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को, और मेरे चैनल के वीडियोस फैलाओ, हर किसी को भेजो, क्योंकि ये वीडियो सबकी मदद करेगा। तो आज के टॉपिक में टेंस में हम लोगों ने पढ़ा कौन सा टॉपिक? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोगों ने टॉपिक ख़त्म किया। प्रेजेंट टेंस के 3 तरीके और हैं, इस तरीके से 4 पास्ट टेंस के और 4 फ्यूचर टेंस के, कुल मिला के 12 वीडियोज़ आपके टेंस में बनेंगे। एंड आपका टेंस सुपर स्ट्रॉन्ग, एंड जिसका टेंस सुपर स्ट्रॉन्ग ना दोस्तों, उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। थैंक यू।